शहर में बादलों की एंट्री, वक्फे वक्फे से बारिश, नया नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, डीएचए में बादल बरसे, लियारी, आगरा ताज, बिहार कॉलोनी, मिर्जा आदम खान रोड पर भी रिमझिम, एफबी एरिया, शेरशाह, हारूनाबाद, औरंगे टाउन में अब्र रहमत, शाह फैसल कॉलोनी, गुलशन इकबाल, मेहरान टाउन, डिफेंस में तेज बारिश, बलोच कॉलोनी, महमूदाबाद, यूनिवर्सिटी रोड, मलीर में बादल बरसे, अस्पतालों में रेन इमरजेंसी नाफिज। शहर में बारिश, मेयर कराची भी सड़कों पर नकासियाब के इंतजामात का जायजा लिया। बारिशों की सूरत हाल को काबू में करार दिया। कहा बल्दिया उस्मा और वाटर कॉर्पोरेशन टीमें हाई अलर्ट हैं। कोशिश है शहरियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। डिप्टी मेयर की म्यूनिसिपल सर्विसेज को अलर्ट रहने की हिदायत। जरूरी मशीनरी और सक्शन पंप्स मुख्तलिफ इलाकों में नस्ब। बारिश का मौसम, सड़कों पर फिसलन, शहरी घरों से ना निकलें। ट्रैफिक पुलिस ने खुसूसी अलर्ट जारी कर दिया। आईआई चंडीगढ़ रोड, शाहराह फैसल, सदर, एम ए जिन्ना रोड पर ट्रैफिक का दबाव। कुरंगी रोड, गुरु मंदिर, तीन हट्टी, नाज़माबाद, सोहराब रोड और नागन चुरंगी पर भी बारिश। यूनिवर्सिटी रोड, राशिद मिन्हास रोड, हीनू चुरंगी, कॉजवे रोड, मंजिल पंप पर भी ट्रैफिक का दबाव। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में गारमेंट्स फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी, इमारत मुनहदिम, 5 अफराद जख्मी। जख्मियों में रेस्क्यू, केएमसी एहलकार और निजी चैनल का कैमरामैन शामिल। बेकाबू आग के शोलों से इमारत जमीबोस हुई। आग की शिद्दत में इजाफे के बायस इमदादी टीमों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। साथ वाली फैक्ट्रियां भी मुतासिर। रेस्क्यू टीमों ने कई घंटों बाद आग पर काबू पाया। फैक्ट्री में करोड़ों रुपए का कपड़ा था। वज़ीर सनअत और तिजारत जाम इकरामुल्लाह का फैक्ट्री में आतिशज़दगी का नोटिस। एमडी साइट को हादसे की तहकीकात का हुक्म दिया। फैक्ट्री मालिकान को अमले की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। खबरदार किया, हिफाजती इक़दामात न करने वाले फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ एक्शन होगा। जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम करने की भी हिदायत। जिस नौयत की आग थी, उस नौयत की आग को बुझाना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन इन्होंने जिस तरह एक्शन किया है, ये ज़रूर हुआ है कि ये बिल्डिंग गिरी है, ये कोलैप्स की है, 6 लोग जख्मी हुए हैं, लेकिन जिस तरह ये आग फैल रही थी, ये बहुत सारी फैक्ट्रियों को लपेट में ले लेती। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं खुद ये बोलूँगा कि जो SOPs का ख्याल है वो थोड़ा सा हमें भी रखना पड़ेगा, इसलिए कि मामला जो हैं वो खराबी की तरफ जा रहे हैं। कोरोना में भर्ती अमले की सर्विसेज खत्म। 139 अफराद नौकरियों से फारिग। कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, लैब असिस्टेंट, ड्राइवर्स शामिल। वार्ड मास्टर, वार्ड सर्वेंट आया। सिक्योरिटी गार्ड्स भी फारिग। चौकीदार, जनरेटर ऑपरेटर और खाकरोब की नौकरियां भी खत्म। सर्कुलर जारी। अमला सिंध गवर्नमेंट सर्विसेज अस्पताल और डिस्ट्रिक्ट साउथ में तैनात था। नौकरियों से फारिग करने पर मुलाजमीन सरापा एहतजाज, बहाली का मुतालबा। तेज बरसात से निपटने के लिए जिला बस्ती इंतजामिया मैदान में तारीख में पहली बार शेरशाह सूरी रोड पर रेन इमरजेंसी कैंप कायम। जरूरी महकमों का अमला और मशीनरी मौजूद। असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़माबाद के मुताबिक कैंपों के क़याम का मकसद वन विंडो ऑपरेशन तर्ज पर शहरियों को रिलीफ फराहम करना है। कैंप लगाने का मकसद ये है कि ट्रैफिक की रवानी को हम लोग स्मूथ बना सकें। ट्रैफिक पुलिस की हम यहाँ पे अवेलेबिलिटी इंश्योर करवा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, टाउन एडमिनिस्ट्रेशन, KMC, सिटी वार्डन्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और तमाम जितने भी इदारे, रेड क्रेसेंट हमारे साथ। बारिश के बाद शहरियों का एक और इम्तिहान। कुरंगी की मरकजी सड़क कीचड़ और कचरे के ढेर में तब्दील। बारिशी पानी और उबलते गटर शहरियों के लिए अजियत बन गए। लियाकताबाद डाकखाने की सड़क टूट फूट का शिकार। निकासी आब ना होने से गुजरना मुहाल। उर्दू बाजार, बंस रोड के अतराफ सीवरेज का पानी जमा। महमूदाबाद नाला कचरे से भर गया। मली नदी में तुगयानी शराफी गोट से मरी जाने वाली नदी का एक ट्रैक बंद कर दिया गया। जब बरसातें बढ़ जाती हैं तो ये मली नदी हमारी बह के आती है। ये करंट सिचुएशन है मली नदी की। तो इस वजह से हमने आवाम को सिक्योर करने के लिए दोनों तरफ से इस नदी को फ़िलहाल हमने बंद कर दिया है, ताकि अब पब्लिक यहाँ से गुजरने की वजह से कोई नाखुशगवार वाक़या भी। मॉनसून का खतरनाक स्पेल। कराची में 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश का इम्कान।
शहर में 4 से 6 स्पेल्स में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। सिंध पर असरअंदाज मानसून सिस्टम डीप डिप्रेशन में तब्दील। भारत की जानिब से डिप्रेशन दाखिल होना गैर मामूली करार। गुलशन हदीद में सबसे ज्यादा 18 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुलशन मेमार कोरंगी 13, सुरजानी टाउन में 12 मिलीमीटर बारिश हुई। यूनिवर्सिटी रोड 11, सादी टाउन 9, शारा फैसल पर 7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के बायस बेशतर निजी स्कूल बंद। कैथोलिक बोर्ड के तहत चलने वाले तमाम स्कूलों का आज खुद छुट्टी का फैसला। जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात मुलतवी। वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी नाफिज की गई। वकला और सालीन भी ताखीर से अदालतों में पहुंचे। शहर में बिजली के फराहमी मामूल के मुताबिक है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का दावा। इमरान राना के मुताबिक 2100 में से सिर्फ 60 फीडर्स मुतासिर हुए। नशेबी इलाकों बिजली चोरी वाले फीडर्स को हिफाजती नुक्ता नजर से बंद किया। शहरी नंगे पांव गीले हाथों से बिजली के आलात ना छुएं। पंचनद बैराज पर पानी की आमद और अखराज 4,52,930 क्यूसिक रिकॉर्ड। त्रिमू बैराज पर 4,34,821 क्यूसिक पानी रिकॉर्ड किया गया। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 4,43,494 और अखराज 4,34,294। दरियाओं में पानी की सूरत हाल गैर मामूली करार। सीनियर वजीर शजरना मेमन बोले, सिंध हुकूमत ने बरवक्त इक़दाम किए। तमाम मुतल्लिका इदारे अलर्ट हैं। महकमे मुश्तरका हिकमत अमली के तहत काम कर रहे हैं। अवाम के जानो माल की हिफाजत से बढ़कर कुछ नहीं। तमाम वसाइल बरुए कार लाए जा रहे हैं। बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से शहरी परेशान। सांप के काटे जाने के केसेस में भी इजाफा। जिना अस्पताल में 3 माह के दौरान 93 केस रिपोर्ट। 3 अफराद दौरान इलाज दम तोड़ गए। इंचार्ज शोबे पॉइजनिंग डॉक्टर उमर सुल्तान के मुताबिक जिना अस्पताल में मुफ्त इलाज किया जा रहा है। हमें क्लियर पॉलिसी चाहिए आप गवादर पे कि क्या होने जा रहा है नेक्स्ट 3 years, नेक्स्ट 5 years, नेक्स्ट 10 years। Government of Pakistan and Government of Balochistan, SN Iqbal साहब, they should come up with a clear cut policy with timelines। भले 10 साल की पॉलिसी हो पर उसमें timelines yearly हों। अगर ये करेंगे तो काम होगा। गवादर सियाहत का बहुत बड़ा जरिया बन सकता है। चेयरमैन आबाद मोहम्मद हसन बख्शी पर उम्मीद। गवादर में मुआशी सरगर्मियां तेज करने पर जोर दिया। शिकवा किया, कराची में जमीनों का रिकॉर्ड महफूज नहीं। हुकूमती स्कीमें 25 साल बाद भी मुकम्मल नहीं हो सकी। गुलिस्तान जौहर में 4 मंजिला इमारत झुक गई। SPCA टीमों ने इमारत का जायजा लिया। मुतालिका मुख्तियारकार ने बिल्डिंग कंट्रोल को इत्तला दी। बिल्डिंग 15 साल कबल नाले के बराबर तामीर की गई। ज़ियाउल हक सेक्रेटरी मैट्रिक बोर्ड तैनात। गुलाम हुसैन सहू ने ज़ियाउल हक को चार्ज दे दिया। ग्रेड 18 के डिप्टी सेक्रेटरी नवीद अहमद का एनरोलमेंट सेक्शन तबादला। ग्रेड 17 के असिस्टेंट सेक्रेटरी फुरकाना परमिशन एंड रजिस्ट्रेशन सेक्शन में तैनात। जामे कराची की कब्जा शुदा अराजी को वागजार कराने की मंजूरी। वाइस चांसलर की ज़ेर सदारत सिंडिकेट इजलास में मुतल्लिका इदारों से राब्ते का फैसला। जमीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए माहिर लीगल फर्म को हायर किया जाएगा। लीगल फर्म को जरूरी मालूमात फराहम करने के लिए 5 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। ऐसे पढ़ेगा सिंध तो कैसे आगे बढ़ेगा सिंध। महकमे तालीम के 76 असातिज़ा समेत दीगर मुलाजमीन ड्यूटी से गायब। मुलाजमीन का ताल्लुक ईस्ट, कोरंगी, मलीर और सेंट्रल से है। घोस्ट असातिज़ा को हतमी शो कॉज नोटिस। जवाब ना देने पर मुलाजमत से निकाल दिया जाएगा। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में बदउनवानियां। 3 अरब 76 करोड़ 63 लाख रुपए खुर्द-बुर्द। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। सेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी करके अदायगियां की गई। 85 लाख रुपए की सर्विस डिलीवरी नहीं की गई। काम मुकम्मल होने से कबल ही ठेकेदारों को रकम जारी की गई। महकमा दाखिला के आम सेक्शन में भारी रिश्वत का सिस्टम खत्म। कई साल से बराजमान सेक्शन अफसर तैमूर अल्ताफ की छुट्टी। इजाफी चार्ज खलीक शाहानी के सपोर्ट। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। सिंध हुकूमत मुलाजमीन को रिहाइश देने का फैसला। वज़ीर आला के चीफ सेक्रेटरी को सोसाइटी के लेआउट प्लान की मंजूरी की हिदायत। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन को स्कीम 33 में अलॉट शुदा सोसाइटी में घर मिलेंगे। बेलाल कॉलोनी में फैमिली प्लानिंग क्लिनिक का इफ्तिताह। वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा पीचोहो का खानदानी मनसूबाबंदी पर जोर। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज को बुनियादी सेहत पैकेज का लाजमी हिस्सा बनाने पर जोर दिया। डिस्पेंसरी की तज़य्युन को अहम कदम करार दिया। स्कीम 33 में प्रॉपर्टीज मुंजमद करने के खिलाफ दरख्वास्त। नैब का 18 एकड़ अराजी मुंजमद करने का हुक्मनामा मुअत्तल। अदालती रिमार्क्स में कहा गया, रिकॉर्ड के मुताबिक दरख्वास्त गुजार का नाम चेयरमैन नैब के अहकामात में शामिल नहीं। दरख्वास्त गुजार और इंक्वायरी में शामिल प्रॉपर्टीज के दरमियान ताल्लुक के शवाहिद पेश नहीं किए जा सके। प्रॉपर्टीज मुंजमद करने के हुक्म के बावजूद 7 साल से कोई रेफरेंस दर्ज नहीं किया गया। प्रॉपर्टीज मुंजमद करने के हुक्म की कोई कानूनी बुनियाद नहीं। लापता अफराद के केस में पेशरफ्त न होने पर अदालत का पुलिस पर इजहार बरहमी। सिंध हाईकोर्ट के डीएसपी और एसएचओ सईदाबाद को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने इस्तफसार किया, पुलिस ने लापता तालिब इल्म की गुमशुदगी का मुकदमा क्यों दर्ज नहीं किया। आईजी सिंध और दीगर से वजाहत तलब। सुरजानी से लापता शहरी की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से सनतों के लिए वाटर टैरिफ में इजाफे का केस। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्तें नाकाबिले समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। अदालती रिमार्क्स में कहा गया, दरख्वास्त गुजार चाहें तो मुतालिका फोरम से रुजू कर सकते हैं। वफाकी पब्लिक सर्विस कमीशन के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त। वफाकी हुकूमत, FPCA और दीगर को नोटिस। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने आइंदा समाअत पर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार को खुदा का खौफ नहीं। जिस घर पर बैंक से कर्ज लिया वो किसी और को बेच दिया। यहाँ तो जोड़ तोड़ कर लोगे, ऊपर एक और भी अदालत है, वहाँ कैसे करोगे। जस्टिस इकबाल कलहड़ो के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत दरख्वास्त गुजार के वकील पर बरहम। 29 अक्टूबर को फरीकैन से दलाइल तलब। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के मुंतजिम जजों की तकर्री। चीफ जस्टिस ने अयास मुस्तफ़ा जोखियों की बतौर मुंतजिम जज मंजूरी दे दी। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया। गंदम बहरान, महंगा आटा और आवाम परेशान। चक्की का आटा 140 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। फाइन आटा 130 रुपए किलो में दस्तयाब। दुकानदारों ने शिकवा किया, गंदम 115 रुपए किलो मिल रही है। पिसाई और दीगर अखराजात 20 रुपए किलो होते हैं। बैरून मुल्क नौकरी के लिए जाने वालों की तादाद में कमी। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स ने खदशात का इजहार कर दिया। नायब चेयरमैन अदनान पराचा का कहना था, 8 माह में 4,63,000 अफराद बैरून मुमालिक नौकरी के लिए जा सके। हदफ 8 लाख का था। तरसीलात ज़र में भी कमी होगी। बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से कपास की फसल को खतरात लाहक। चेयरमैन कॉटन जनरल्स फोरम एहसानुल हक के मुताबिक कॉटन जोन शदीद बारिशों और सैलाब की सद में है। कपास की पैदावार में कमी का खदशा है। कॉटन प्रोडक्ट्स की नकलो हमल भी सुस्त रवी का शिकार है। और वफाकी हुकूमत के कर्जे 77,088 अरब की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। जून में हुकूमती कर्ज में माहाना 2.4, सालाना 13% इजाफा रिकॉर्ड। एक साल में मजमूई कर्ज में 8,974 अरब रुपए का इजाफा हुआ। हुकूमत का बैरूनी कर्ज 23,417 अरब रुपए हो गया। स्टेट बैंक ने वफाकी हुकूमत के मजमूई कर्ज की रिपोर्ट जारी कर दी।